और यहाँ पे दो बच्चे मिले हमको, तो जानेंगे, बात करेंगे बच्चों से। आप यहाँ पे अंदर हॉस्टल में रहते हो? हाँ जी। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हो? हम नीट की तैयारी कर रहे हैं। नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो कैसा है यहाँ कैंपस में? बढ़िया है कैंपस इज़ रियली ब्यूटीफुल जी। और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। इट्स मतलब अगर आपको पढ़ाई नीट की कोचिंग करनी है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, यू कैन विजिट हियर अच्छा, एंड एवरीथिंग इज़ गुड। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं एक्चुअली यूपी से बिलोंग करती हूँ बट रहती दिल्ली में हूँ। सर तो और जैसे यहाँ स्पोर्ट्स वगैरह की और क्या मतलब फैसिलिटीज़ है? यहाँ पे अगर खेलने की स्पोर्ट्स की बात की जाए तो सामने एक बड़ा सा यहाँ पे ग्राउंड है, हाँ जी, ठीक हाँ है। जी। इसमें बच्चे वॉलीबॉल भी खेलते हैं, हाँ जी, हाँ फुटबॉल जी। भी खेलते हैं। हाँ जी। अगर आपको हम एक कैंपस से दिखाऊंगा यहाँ पे, तो हाँ जी, हाँ कैंपस जी। के बिल्डिंग के अंदर में ही हमारे पास बैडमिंटन कोर्ट है, तो अच्छा, बैडमिंटन भी मतलब खेलते हैं। बैडमिंटन कोर्ट जैसे इंडोर होगा? हाँ हाँ, इंडोर ही है। अच्छा, तो और गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है, दोनों के लिए अच्छा। अलग अलग है। ऐसा कोई नहीं कि हाँ कंबाइन है, दोनों की सिक्योरिटी से लेके सारे कुछ अलग अलग सब कुछ है। और जैसे कोचिंग यहाँ जेईई और नीट के अलावा और भी कुछ होती है? CUET की भी हम कराते हैं। हाँ जी। तो जैसे टीचर्स यहीं अंदर है या बाहर से नहीं आपने नहीं, कुछ? टीचर सारे यहीं पे रहते हैं, सारे मैनेजमेंट टीम भी यहीं पे रहते हैं। खाना बनाने के लिए जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, कुक्स वगैरह हैं, सारे यहीं पे रहते हैं। कोई बाहर से इन आउट का सिस्टम नहीं है। गाइस, जय माता दी, हर हर महादेव। क्या आप अपने बच्चों को IIT जेईई या नीट की तैयारी करवाना चाहते हैं? तो गाइस, अब चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। आर्मी IOCL सेंटर ऑफ एक्सलेंस देहरादून लेकर आया है फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग क्लासेज आफ्टर 12 क्लास, जिसके लिए कैंडिडेट को ऑफलाइन या ऑनलाइन एंट्रेंस पेपर देना होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। दोनों के मार्क्स ऐड करके कैंडिडेट को यहाँ सेलेक्ट किया जाएगा। यहाँ रहना, खाना, ट्यूशन, कंप्यूटर लैब तथा किताबें मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है। तो तुरंत अभी रजिस्ट्रेशन करें। किसी तरह के डाउट होने पर दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे लिमिटेड 100 बॉयज़ या गर्ल्स को ही यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है, तो जल्दी रजिस्ट्रेशन करें। तो आइए आपको ले चलते हैं कैंपस में और दिखाते हैं किस तरह पे यहाँ पे कैंपस है। तो आप देख सकते हैं राइट साइड में यहाँ पे बॉयज़ विंग है और लेफ़्ट साइड में यहाँ पे गर्ल्स विंग है। हमने सोचा था कि यहाँ पे हम एक बार आएंगे। यस सर, क्योंकि यस सर। इसके बारे में हमने जो सुना, यस सर, गढ़वाल एपल्स वार मेमोरियल गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल के बारे में, यस सर, यस सर। तो इसकी जो फैसिलिटीज़ है ना, उत्तराखंड के दूर दराज इलाके में जो पहाड़ों में, यस सर, यस सर। मेरे को ऐसा लगा कि लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। यस सर, यस सर। तो हम आज यहाँ पे इसलिए आए कि यहाँ पे हम जैसे कि ब्लॉगिंग करते हैं, यस सर, यस सर। फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी, सर। शिव शक्ति की भक्ति ब्लॉग के नाम से हम, यस सर, यस सर। तो हमने सोचा है कि अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को इसकी जानकारी पहुँच सके। यस सर, यस सर। ताकि जो कि हमारे गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर्स जो यहाँ पे सुविधाएं देना चाहता है, यस सर, यस वो सर। लोगों को पहुँच सके। यस सर। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे यस सर। क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे? सर ये पहले मैं आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता दूं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन नाम है गढ़वाली इंडियन आर्मी IOCL सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट है। इसमें क्या है कि इंडियन आर्मी अपनी प्रीमिसेस देती है, सारे डिसिप्लिन्स हो गए, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब की ख्याल रखती है। और जो भी इन सब चीज़ों के लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है, वो स्पॉन्सरशिप हमें IOCL के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए मैं इंडियन आर्मी और IOCL दोनों का धन्यवाद भी कहूँगा। और यहाँ का सारे प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि जो कोचिंग दी जाती है वो IIT JEE या फिर नीट की कोचिंग दी जाती है। अच्छा। मतलब कि अगर बात करें तो बायो स्ट्रीम या फिर मैथ स्ट्रीम। जी। बायो से रिलेटेड हो गए, MBBS हो गए, BDS हो गए, BA MS हो गए, नर्सिंग हो गई, ये सब सारी चीज़ें की अगर आपको कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं कोचिंग करनी पड़ती है। वो कोचिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। अगर मैथ स्ट्रीम की बात की जाए तो हमें क्या है कि IIT JEE हो गए या फिर सब इतने सारे गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं, NIT हो गए, IIT हो गए, GFTI हो गए, ये सब सारे। तो उसके लिए हम यहाँ पे मेनली कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को, जो कि अगर बच्चे अगर कहीं प्राइवेट कोचिंग सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मिनिमम 2 लाख रुपए तो सबसे पहले फ़ी लगती है। बिल्कुल। फ़ी के अलावा बच्चे क्या है कि रहने खाने की भी फैसिलिटी अच्छी नहीं मिलती है, प्रॉब्लम भी है। कोचिंग कहीं और होता है, बच्चे कहीं और से हॉस्टल से आते हैं, वो भी डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, बच्चे आने में थक भी जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सिक्योरिटी की भी, गर्ल्स की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम होती है। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि सारे कुछ एक ही बिल्डिंग या फिर एक ही प्रीमिसेस के अंदर में है, ठीक है, जिसमें क्या है कि गर्ल्स अलग रहते हैं, बॉयज अलग रहते हैं और क्लासेस दोनों के साथ साथ में चलते हैं सिर्फ। ये सर, और रहने खाने वाने सारे कुछ अलग अलग है यहाँ पे। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सर रजिस्ट्रेशन बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कर सकते हैं। अच्छा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको जब भी एंट्रेंस डेट होती है वो भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होते हैं। जो बच्चे आसपास के हैं सेंटर्स के, वो ऑफलाइन आके देते हैं। जो दूर दराज के बच्चे हैं वो क्या करते हैं, ऑनलाइन भी अटेंड करते हैं। आफ्टर द टेस्ट देयर विल बी इंटरव्यू भी बच्चों के होते हैं।
टेस्ट और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स को मिला देते हैं, तो उसके बेसिस पे बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन होता है। अच्छा। जैसे बच्चे सिलेक्ट हो गए तो अब 1 साल के लिए वह यहाँ पे मुफ्त में कोचिंग दी जाएगी। कोचिंग के अलावा उनको अदर फैसिलिटीज़ भी मुफ्त में ही दी जाएगी, जी। जैसे रहने के लिए रूम हो गए, खाने के लिए भोजन हो गए, सारे कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। ये रहना खाना कोचिंग के अलावा हम बच्चों को बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि अच्छे लेवल की होती है। बुक्स के अलावा हम बच्चों को कंप्यूटर लैब भी प्रोवाइड करते हैं। कंप्यूटर लैब में वाईफाई कनेक्टेड होते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल कंप्यूटर लैब है हमारे पास। जी। उसके बाद हमारे पास डिजिटल क्लासरूम्स भी हैं। मैं अच्छा। आपको सारे एक-एक करके दिखाऊँगा अभी सारे रूम्स हो गए, डाइनिंग हॉल हो गए, डिजिटल क्लासरूम हो गए, तो बच्चों के रूम्स हो गए, गर्ल्स के कंपार्टमेंट हो गए, और खेलने के लिए कहाँ पे क्या सिस्टम्स है। आफ्टर द क्लासेस आपको ही पता है कि बच्चे थक जाते हैं, तो खेलने के लिए भी हमारे पास बैडमिंटन कोर्ट है, सामने हमारे पास वॉलीबॉल के लिए कोर्ट है, अच्छा। फुटबॉल बच्चे खेलते हैं यहाँ पे। ये सब चीज़ें चलिए सर मैं आपको दिखाता हूँ अंदर। ठीक। ये हमारा बॉयज़ का डाइनिंग हॉल है, आप देख सकते हैं। इधर अंदर आ जाइए आप। अच्छा। ये सारे बॉयज़ ही सिर्फ रहते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे टीवी भी चलती है, जब बॉयज़ खाना खाते हैं उस टाइम पे चलती है। कोई भी न्यूज़ वगैरह देखनी हो या फिर कोई सॉन्ग्स वगैरह सुननी हो तो वो भी सुनी जाती है। ये किचन एरियाज़ है, जिसमें ये हमारे अभी मेन ऑफिस बॉय है, ये ऑफिस बॉय का काम करते हैं, प्लस में मेस में भी वर्क करते हैं। अच्छा। ये सब सारे हैं, यहाँ पे खाने वाने बनते हैं। इधर स्टोर रूम भी है, हाँ जी, हाँ जी। और इधर इस साइड अगर आ जाएंगे तो ये हमारे गर्ल्स की डाइनिंग हॉल है। अच्छा। तो ये यहाँ पे गर्ल्स का डाइनिंग हॉल है, वहाँ पे आरओ वगैरह लगी है, पानी वानी पीने अच्छा। के सिस्टम्स हैं, सारे कुछ है। फूड वार्मर भी है, गर्म रोटी मिलते हैं। सर यहाँ पे आपको जैसा मैंने बताया कि आईआईटी जेईई और नीट की भी कोचिंग चलती है, इसके लिए 2 क्लासरूम्स हमें चाहिए होती है। एक क्लासरूम हमारे पास ये है, और दूसरा क्लासरूम ये है। इसमें क्या है कि जेईई की क्लास चलती है, आईआईटी जेईई, और इसमें नीट की क्लास चलती है। आइए क्लासरूम को भी हम देखते हैं। अच्छा। यस सर। सर ये हमारी क्लासरूम्स है। तो यहाँ पे क्या है कि डिजिटल हमारे बोर्ड भी है, ठीक है। कोई भी बच्चों को डाउट होती है, चाहे कुछ भी होती है, यहाँ वीडियो के थ्रू बच्चों को समझाया भी जाता है। क्लासेस पूरी डिजिटलाइज है सर। यहाँ पे पंखे से लेके सारे कुछ 24/7 चलते रहते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे क्लास के अलावा भी अगर बच्चों को अगर क्लासरूम में आके पढ़ना है तो बच्चे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। उसके अलावा सर यहाँ पे हर संडे को टेस्ट होती है। अच्छा। जो संडे को टेस्ट में जितने भी मार्क्स आए वो पेरेंट्स को भी भेजे जाते हैं, ताकि अच्छा। पेरेंट्स को भी पता चले, जी। और बच्चे भी अपना इम्प्रूव करते हैं। हर संडे को टेस्ट के बाद बच्चों को भी मोटिवेट किया जाता है, और ये भी बताया जाता है कि कहाँ पे उनकी कमी रह गई, उस कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं। अच्छा। वो सब सारी चीज़ें बच्चों को यहाँ पे डिस्कस भी किया जाता है सर। जी। यस सर। बच्चों की स्ट्रेंथ क्या है? बच्चे टोटल 100 यहाँ पे रहते हैं, अच्छा। जिसमें 50 गर्ल्स 50 बॉयज़ होते हैं सर, और जेईई नीट मिला के टोटल 100। इसमें जो बच्चे इंटर में पढ़ते हैं बाहर, यस सर। वो भी तो रहते हैं ना, छोटे बच्चे, छोटे क्लास के बच्चे। वो इसमें टोटल 3 प्रोग्राम चलते हैं। ये एक हमारा आईआईटी जेईई नीट का प्रोग्राम हो गया। अच्छा। दूसरा प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम पेमेंट बेसिस का है। अच्छा। वो प्रोग्राम ये है कि अगर सपोज कोई आर्मी पर्सनल के बच्चे हैं या अच्छा। उनकी वाइफ है, जी। वो बाहर में कहीं काम कर रही है, कोई कॉलेज में पढ़ रही है, अच्छा। तो यहाँ पे एज ए पीजी के रूम के तौर पे वो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, सारे कुछ कर सकते अच्छा, तो क्या फी है उसकी? हैं। उनकी फीस है 2000 रुपीज़ है मंथली इसकी, कि ये खाने और रहने दोनों? रहने की 2000 है। अच्छा। खाने की टाइमिंग बेसिस पे, अगर सपोज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के प्रकार तो अच्छा। उसके लिए 20 रुपीज़ है। अच्छा। अगर लंच है तो 50 रुपीज़ है, अगर डिनर है तो 50 रुपीज़ है। बच्चे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि दोपहर में बच्चे क्या होते हैं, स्कूल में रहते हैं बाहर, तो अच्छा। दोपहर में बच्चे तो खाना खाएंगे नहीं, तो मोस्टली दोपहर का वो पेमेंट नहीं करते, इसलिए टाइमिंग के बेसिस पे पेमेंट है उनका अलग अलग। अच्छा। यस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा सर मैं आपको कंप्यूटर लैब भी दिखा देता अच्छा। हूँ। यहाँ पे पीछे कंप्यूटर लैब भी है। जी। यस सर। ये हमारे कंप्यूटर लैब्स हैं। यहाँ पे बच्चे अपना जो भी इशूज आते हैं, अगर ऑनलाइन कुछ देखना है तो यहाँ पे वाईफाई कनेक्टेड है सारे में, तो यहाँ पे बच्चे अपना देखते हैं सर। यही हमारे कोई। यस सर। लाइक हम कभी भी टीचर्स पे भी जा सकते हैं, क्योंकि पूरी टाइम प्रिपरेशन चल रही है, डाउट सेशंस भी चल रहे हैं, उसके साथ साथ कंप्यूटर्स हमारे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे भी आ सकते हैं। अच्छा, तो ये जो लैपटॉप है मतलब आपका है अपना पर्सनल या फिर नहीं, यहाँ पे वैसे भी बहुत सारे लैपटॉप्स हैं, बट बच्चे भी हैं तो हम अपना भी लाइक ला सकते हैं। अच्छा, मतलब आप जो अपना भी ला सकते हैं। अच्छा, तो बुक्स का क्या है, यहीं से बुक्स प्रोवाइड लाइक सर भी प्रोवाइड कर लेते हैं, सब सारी बुक्स हमें अवेलेबल हैं यहाँ पे, और अगर कुछ एक्स्ट्रा भी चाहिए तो नीचे से मैं जाती हूँ। अच्छा, नीचे से बुक्स भी मिल हाँ जाती जी, है, जैसे ओवरऑल जो मटेरियल मिल जाता हाँ जी, सारा मटेरियल मिल जाता है। है। मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, सब चीज़ें बहुत लाइक स्टाफ बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट सब कुछ बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अवेलेबल है। अच्छा, तो जैसे स्पोर्ट्स का भी है मैं हाँ, मतलब हम जा सकते हैं, ग्राउंड भी खेल सकते हैं, सब कुछ है, रिफ्रेशमेंट के लिए नीचे भी वॉक कर सकते हैं, एरिया काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, जब हमने इस हॉस्टल के परिसर में आए, तो हमने यहाँ पे शिक्षकों से और बच्चों के व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय देने का आग्रह किया। हमने यहाँ पे शिक्षकों से और जो कैंडिडेट हैं
उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो हमें कुछ पंक्तियाँ याद आई कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। दोस्तों, इन बच्चों के जज़्बे से और यहाँ पे जो शिक्षक हैं उनके पढ़ाने का जो जज़्बा है, तो उससे हमको यही लगा है कि यहाँ पे ना तो शिक्षक और ना यहाँ पे कैंडिडेट, ना इन्होंने अपने प्रण को तोड़ा है और ना ये रण से भागे हैं। पिछले 1 साल से लगातार ये बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं, अपने घर से दूर, बिना छुट्टी के पूरे साल भर यहाँ पे रहे। वो इसलिए कि अपने मिशन में कामयाब होने के लिए। तो हमें भी इन बच्चों के जो जज़्बे से, जुनून से सच में हम भी प्रेरित हुए और हमने देवों के देव महादेव से, माता रानी से प्रार्थना की है कि इन बच्चों के जज़्बे में, इन बच्चों के जुनून में कोई कमी ना हो और ये अपने लक्ष्य को हासिल करें। ऐसे इन पे देवों के देव महादेव की कृपा बनी, माता रानी की कृपा बनी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो अगला बैच आने वाला है, वो आएगा मई और जून में। तो इस वीडियो में हम आप सभी से आग्रह यही करेंगे, हम आग्रह ये नहीं कर रहे हैं कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन आग्रह ये ज़रूर कर रहे हैं कि वीडियो को ज़रूर शेयर करना, वीडियो को ज़रूर ऐसे बच्चों तक पहुंचाना जो इस तरह से जेईई और नीट की तैयारी करना चाहते हैं। तो वो बच्चे यहाँ पे आएँ और जो यहाँ पे हमारे भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर यहाँ पे फैसिलिटीज़ दे रहा है हमारे बच्चों को, तो उनको इसका फ़ायदा मिले और वो बच्चे अपने मिशन में कामयाब हो। तो यहाँ पे जैसे कि अगला बैच हमने बताया मई और जून में अगला बैच आने वाला है, तो उसके लिए देख सकते हैं एक स्कैनर है और किस तरह से यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, क्या-क्या होगा, क्या-क्या उसकी फॉर्मेलिटीज़ होंगे, इस स्कैनर को अगर स्कैन करेंगे तो उसमें तमाम जानकारियाँ प्राप्त होंगी। तो गाइज़ फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दिखाए गए देहरादून में गढ़वाल राइफल्स वार मेमोरियल बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल के जो विज़िट है ना, अच्छी लगे होंगे, जानकारी अच्छी लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब चैनल शिव शक्ति की भक्ति ब्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।